हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में बात की थी। इवैल्यूएशन का क्या मीनिंग है। आज की वीडियो में हम पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे और टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। कितने टाइप्स की इवैल्यूएशन होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इवैल्यूएशन का क्या पर्पस है। इवैल्यूएशन का जो मेन पर्पस है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसको दी जा रही है रिसेंट ईयर्स में, तो इसका जो मेन पर्पस है, पूरे जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम जो है उसको इवैल्यूएट करना, चाहे उसमें करिकुलम की बात करें, चाहे ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, चाहे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें, पूरे हर एस्पेक्ट को इवैल्यूएट करके और नेक्स्ट टाइम के लिए उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आना इवैल्यूएशन का मेन जो पर्पस होता है। तो अभी हम और पर्पस की बात करते हैं, वन बाय वन लेके चलते हैं। फर्स्ट जो पर्पस है इवैल्यूएशन का, स्टैंडर्ड फॉर प्रमोशन फ्रॉम वन क्लास ग्रेड टू अनदर। एक क्राइटेरिया एक सेट किया गया है, एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि अगर स्टूडेंट जो है जो किसी ग्रेड के अंदर, जैसे 5th ग्रेड में या 6th ग्रेड में, एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है कि अगर उनके मार्क्स जो हैं इवेलुएट करने के बाद अगर मार्क्स जो हैं इतने परसेंट आते हैं तो उनको नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाता है। तो इवेलुएशन की हेल्प से स्टूडेंट्स को उस स्टैंडर्ड में, अगर वो स्टैंडर्ड में पूरा उतरता है, जैसे 35% का एक क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर 35% मार्क्स आते हैं स्टूडेंट के तो उसको नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये एक इवेल्युएशन ही है। तो इवेल्युएशन स्टूडेंट्स को एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में प्रमोट करने में हेल्प करता है। दूसरा जो है बेसिस फॉर एडमिशन के का भी एक बेस है। जैसे जब भी आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको पूरा साल इवेलुएट करके आपका एक क्युमुलेटिव रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। आपका उसमें आपके हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मार्क्स भी होते हैं, आपके इन जिस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया वो भी मेंशन्ड होती हैं, आपने कौन से गेम्स में पार्टिसिपेट किया वो भी मेंशन्ड है, आपके बिहेवियर के बारे में भी उसमें सारे डिस्कस किया होता है। तो वो एक क्युमुलेटिव रिपोर्ट कार्ड होता है। तो जब भी आप किसी दूसरे स्कूल के अंदर एडमिशन लेते हैं या दूसरे इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन लेते हैं तो वो आपको हेल्प करता है। वो कार्ड जो है दूसरे स्कूल में एडमिशन करने में हेल्प करता है। अगर आप उस कार्ड के बेस पे या जो भी आपकी परसेंटेज है, जो आपने परसेंटेज ली है, दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, अगर आप उनके उस पर खरे उतरते हैं, जो वो चाहते हैं, आप उनके क्राइटेरिया के ऊपर खरे उतरते हैं तो वो आपको एडमिशन देते हैं। तो इवैल्यूएशन जो है एडमिशन किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में किसी कोर्स में एडमिशन के लिए काम करता है, उसके लिए एक बेस का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बीएड की बात करें तो बीएड में एडमिशन लेने के लिए जो आपकी डिग्री है, बीए की जो परसेंटेज है वो एटलीस्ट 50% होनी चाहिए। तो वो जो 50% जो है वो कहाँ से आया, आपका इवेलुएट करके, आपको जो इवेलुएट करके जो आपकी डिग्री दी गई है, आपको जो सर्टिफिकेशन की गई, उसके बेस पे आप अगर नए कोर्स में एडमिशन लेते हैं। तीसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स नीड। इवेल्युएशन की हेल्प से हम स्टूडेंट्स की जो नीड हैं, उनके इंटरेस्ट जो हैं, उसको उनकी जो नीड है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवेल्युएशन में हम बात करते हैं कि हम स्टूडेंट को पूरा साल इवेल्युएट करते हैं, ना सिर्फ उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस को बल्कि उनके बिहेवियर को भी इवेल्युएट करते हैं। उनकी जो दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर जो पार्टिसिपेशन है उसको भी हम इवेल्युएट करते हैं। तो अगर और इसमें हम ये भी करते हैं कि इवेल्युएशन में एक टाइप की जो इवेल्युएशन है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जिसको हम बोलते हैं, अभी हम नेक्स्ट आगे करेंगे कि वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होती इस पर्पस के लिए है कि आप एक बार जब स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करते हैं रेगुलरली, अगर उसकी कोई वीकनेस है उसको फाइंड आउट करके उसको रेमेडी देते हैं। तो यहाँ पे हमें कि स्टूडेंट की जो है नीड किस तरह की है, उसको किस तरह की टीचिंग की ज़रूरत है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हमें ये भी बताती है, टीचिंग मेथडोलॉजी में चेंज के लिए भी हमें बताती है कि अगर स्टूडेंट्स को किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, या तो उसको आपकी टीचिंग स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, या वो जो आप जो उसको पढ़ा रहे हैं वो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इवेल्युएशन की हेल्प से, जो एक टाइप की हमने इवेल्युएशन की बात करी, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की हेल्प से हम स्टूडेंट्स की नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग, उस जो आपने उसकी नीड आइडेंटिफाई की है उसके अकॉर्डिंग ही फिर उसको आगे लर्निंग कराई जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइडेंस की, इवेल्युएशन में हमने बात की कि इवेल्युएशन सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट देखने के लिए नहीं है। इवेल्युएशन में हम स्टूडेंट्स की
कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम है उसको भी इवेलुएट करते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी देखते हैं, उसका किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे पेंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब उसका ओवरऑल स्टूडेंट्स को इवेलुएट करते हैं, उसकी जो भी परफॉर्मेंस है, चाहे वो मेंटल लेवल पे हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हैं, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हैं, हर तरह से उसको इवेलुएट किया जाता है जब भी इवेलुएशन की जाती है स्कूल्स में। तो स्टूडेंट्स की कुछ इस तरह की, जैसे कई बार उनको एकेडमिक्स में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए एजुकेशनल गाइडेंस का प्रोविज़न है। अगर उनको किसी उसकी बिहेवियरल प्रॉब्लम है तो उसके लिए पर्सनल गाइडेंस का भी प्रोविज़न होता है। अगर उसको करियर के लिए कहीं पे सेट करना है, करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए करियर गाइडेंस की, तो हम इवेल्युएशन के थ्रू स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके किस तरह की उनकी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ही उसको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है मोटिवेशन। हम स्टूडेंट्स को जब हम इवेलुएट करते हैं, चाहे हम उसको रेगुलर इवेलुएट करें, कॉन्टिन्यूस जो इवेलुएशन होती है, चाहे हम उसको रेगुलरली इवेलुएट करें, चाहे हम उसको लास्ट में इवेलुएट करें जिसमें हम समेटिव इवेलुएशन की बात करते हैं, दोनों ही तरह के इवेलुएशन का जो पर्पज़ है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है। अगर तो हम उनको रेगुलर इवेलुएट करते हैं, जब हम फॉर्मेटिव इवेलुएशन की जब हम बात करते हैं, जब हम रेगुलरली उनके टेस्ट लेके रेगुलर उनको रेमेडी देते हैं, उनकी वीकनेस को फाइंड आउट करके रेमेडी भी देते हैं, दोनों तरह की रीइंफोर्समेंट देते हैं हम उनको, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। हम उनको मोटिवेट भी करते हैं, उनको शाबाश दे के इवेलुएट आपने किया, स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, आप उसको मोटिवेट करते हैं। तो मोटिवेशन दोनों ही तरह की इवेलुएशन जो है, चाहे रेगुलर इवेलुएशन की बात कर लीजिए या फिर समेटिव इवेलुएशन की, लास्ट में जब हम स्टूडेंट को इवेलुएट करते हैं और उसके बड़े अच्छे मार्क्स आए हैं या इसने किसी अच्छी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, तो वहाँ पे भी उसके लिए एकेडमिक्स में अगर उसने एक्सीलेंस दिखाया है तो उसके लिए स्कॉलरशिप का प्रोविज़न है, स्कॉलरशिप की हेल्प से उसको मोटिवेट किया जाता है। अगर उसने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में एक्सीलेंस दिखाया है तो वहाँ पे उसको मेडल्स दे के या और किसी टाइप का जो प्राइज़ दे के उसको मोटिवेट किया जाता है। तो इवेलुएशन का एक पर्पस स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, असेसमेंट एंड अप्रेजल ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, स्टूडेंट की जो भी परफॉर्मेंस है, जो जितना भी उसने अचीव किया है, किसी एकेडमिक्स में ले लीजिए, किसी सब्जेक्ट में अगर उसने एक्सेल किया है, तो इवेलुएशन किस में हेल्प करती है, उस स्टूडेंट की असेसमेंट में, उसको अप्रेज करने में, उसको वैल्यू देने में, उसकी जजमेंट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज। ना सिर्फ इवेलुएशन सिर्फ स्टूडेंट्स का ही इवेलुएशन नहीं करती है, स्टूडेंट्स की ही वीकनेस को फाइंड आउट नहीं करती है, उन्हीं को रेमेडी नहीं देती है, जबकि इवेलुएशन जो है, जो टीचर की जो टीचिंग स्ट्रेटजी है उसको भी इवेलुएट करती है, उसमें भी हेल्प करती है। जैसे आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, आपने उनका टेस्ट लिया, स्टूडेंट्स की कहीं पे कमियां आई हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टूडेंट्स की कमी के कारण ही उसने गलतियां की हैं या उसको समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कि आपकी जो टीचिंग स्ट्रेटेजी है स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, उसकी आपकी टीचिंग उसके लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो उस केस में जो टीचर जो है स्टूडेंट्स की नीड को फाइंड आउट करके कि उसकी वीकनेस कहाँ पे है, उसको किस तरह की टीचिंग स्ट्रेटजी चाहिए, अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकता है, चेंज लेके आ सकता है। नेक्स्ट है डिसीजन अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ पर्टिकुलर मेथड, टूल एंड टेक्निक। कोई भी आप टूल या मेथड, टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं, टूल यूज़ करते हैं, कोई टेक्निक यूज़ करते हैं क्लास में पढ़ाने के लिए, उसकी इफेक्टिवनेस को भी चेक किया जा सकता है इवेलुएशन की हेल्प से। आपने एक पर्टिकुलर टूल से, आपने एक टेक्निक से पढ़ाया, एक टीचिंग मेथड लगाया अपनी क्लास के अंदर, उसके बाद आपने स्टूडेंट्स को इवेलुएट करके देखा, आपने देखा कि स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है आपके उस पर्टिकुलर टीचिंग मेथड से पढ़ाने से या उस टेक्निक से पढ़ाने से स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी अच्छी आई है, तो आप उसको फ्यूचर में भी कंटिन्यू करके रख सकते हैं। तो इफेक्टिवनेस को चेक किया जा सकता है किसी टीचिंग मेथड की या टेक्निक्स की विद द हेल्प ऑफ इवेलुएशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट पर्पस क्या है, जस्टिफिकेशन ऑफ स्कूल प्रोग्राम टू द कम्युनिटी। अब जो भी स्कूल जो बनाए जाते हैं वो कम्युनिटी के लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं, कम्युनिटी के ही जो बच्चे हैं, कम्युनिटी जो है अपने बच्चों को एजुकेटेड करने के लिए, अपने जो पर्सन्स हैं, जो इंडिविजुअल हैं, उनको एजुकेट करने के लिए ही स्कूल्स में भेजती है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग।
तो इवेल्युएशन की हेल्प से स्कूल अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं कम्युनिटी के सामने कि आप पूरा साल कोई जो भी प्लानिंग करते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम जो आप प्लान करते हैं, उसके बाद आप स्टूडेंट्स को उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं और उसके बाद उनको इवेलुएट करते हैं। अब परफॉर्मेंस अगर अच्छी आती है तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। जब आपने एडमिशन लेने हैं कम्युनिटी से, तो आप उनको जस्टिफाई कर सकते हैं कि लास्ट ईयर हमने ये एक्टिविटीज़ रखी थी और उसका इतना अच्छा, जब हमने इवेलुएट किया लास्ट में तो इतना अच्छा रिजल्ट रहा। तो इस वजह से आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स को आप कन्विंस कर सकते हैं कि आप अपने जो किड्स हैं उनको हमारे स्कूल में एडमिशन दिलाइए। तो जस्टिफाई जो भी एवेल्युएशन हेल्प करती है स्कूल्स को कि वो कम्युनिटी के सामने, पेरेंट्स के सामने जस्टिफाई कर सके अपने एजुकेशनल प्रोग्राम को। नेक्स्ट जो है प्रेपरेशन ऑफ रेमेडियल मेजर्स फॉर डिफ़िकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स। इवेल्युएशन की हेल्प से जब हम रेगुलर इवेल्युएशन करते हैं तो स्टूडेंट्स को जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं किसी एकेडमिक सब्जेक्ट में, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, तो उनको रेमेडी दी जा सकती है उन लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के लिए। नेक्स्ट जो है डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग रेडीनेस ऑफ द स्टूडेंट्स। इवेल्युएशन की हेल्प से ये भी पता लगाया जा सकता है कि स्टूडेंट आपकी जो आप उनको लर्न कराने जा रहे हैं, जो सिखाने जा रहे हैं, क्या उसके लिए रेडी है या नहीं है। उनको उनकी जो रेडीनेस है, लर्निंग रेडीनेस को डायग्नोस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इवेल्युएशन। किस तरह से, जब भी आप कोई नया चैप्टर पढ़ाते हैं, नई टॉपिक पढ़ाते हैं, तो हम उससे पहले प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करते हैं, इवेल्युएट करके देखते हैं, उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करके देखते हैं। वो इसी मकसद से की जाती है, जो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग जो की जाती है और उसके बाद लेसन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वो इसी मकसद से किया जाता है, ये देखने के लिए, चेक करने के लिए, या स्टूडेंट्स को उस चीज़ को, नई चीज़ को सीखने के लिए तैयार करने के लिए कि स्टूडेंट उस चीज़ को लेने के लिए तैयार भी हैं या नहीं है। तो इसको इवेल्युएशन इसमें भी हेल्प करता है स्टूडेंट्स की किसी नई चीज़ को सीखने के लिए, उनकी रेडीनेस को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल ऑफ लर्निंग इन द स्टूडेंट्स। लर्निंग स्किल्स को उनकी सुधारा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन की हेल्प से टीचिंग स्किल्स को, टीचर अपनी टीचिंग स्किल को सुधार सकता है और साथ में जो लर्निंग है उसको भी इम्प्रूव कर सकता है, स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट जो है असेसमेंट ऑफ यूटिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। इससे इवेल्युएशन से हम ये भी पता लगा सकते हैं, इसका ये भी पर्पज़ है कि आप जो सब्जेक्ट मैटर पढ़ाने जा रहे हैं उसकी कितनी यूटिलिटी है। अगर तो स्टूडेंट उसको ईजिली सीख लेता है, लर्न कर लेता है, उसको मज़ा आ रहा होता है उसको सीखने में, उसका इंटरेस्ट है, तो आपने जो सब्जेक्ट मैटर या जो कंटेंट सिलेक्ट किया था वो एकदम उनकी यूटिलाइजेशन का है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग है, उनके लेवल के अकॉर्डिंग है। तो इवेल्युएशन की हेल्प से सब्जेक्ट मैटर की यूटिलिटी को भी चेक किया जा सकता है। तो ये सारी हमने बात की इवेल्युएशन की पर्पज़ की कि क्यों हम इवेल्युएशन को यूज़ करते हैं, क्या पर्पज़ है उसका, वो किस में हेल्प करता है हमें इवेल्युएशन। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन की, कितने टाइप्स की इवेल्युएशन जो है यूज़ की जाती है जब भी एजुकेशन के अंदर। वैसे तो बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे एरियाज़ के अंदर हम इवेल्युएशन वर्ड का यूज़ करते हैं, इवेल्युएशन यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे हम एजुकेशनल इवेल्युएशन की बात करते हैं कि एजुकेशन के फील्ड में कितनी तरह की इवेल्युएशन यूज़ की जाती है, उसकी टाइप्स की बात करेंगे। 3 तरह की इवेल्युएशन की हम बात करेंगे, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, समेटिव इवेल्युएशन और डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या है? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन पर्पस है, वो स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग करना नहीं है, उनको किसी के साथ कंपेयर करना नहीं है, उनकी सब्जेक्ट की अचीवमेंट को चेक करना नहीं है, बल्कि इसका जो मेन पर्पस है वो स्टूडेंट की किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया है, उसका कोई कंटेंट एरिया है, उसमें उसकी वीकनेस को डायग्नोस करना और उसकी जो वीकनेस आपने डायग्नोज की है उसके लिए उसको रेमेडी देना। ये मेन पर्पस है इसका, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का। और ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस
जारी रहती है क्लासेस के अंदर, तब तक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रहती है। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या करते हैं हम, डेली के डेली क्लासेस में हम जाके जो कंटेंट पढ़ाते हैं, जैसे आप 40 मिनट्स जो कंटेंट पढ़ाते हैं उसके लिए आप लेसन प्लान तैयार करते हैं। लेसन प्लानिंग में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते हैं, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जिनको हम बोलते हैं कि आपके ये टॉपिक पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स के अंदर क्या चेंजेस आ जाने चाहिए। उसके लिए आप कोई एक पर्टिकुलर टीचिंग मेथड लगा के जो आपको लगता है कि आपके टॉपिक को पढ़ाने के लिए सुटेबल होगा, टेक्निक यूज़ करके आप उसको पढ़ाते हैं। उसके बाद रिकैप्चुलेशन करते हैं। रिकैप्चुलेशन क्या होता है, उसको चेक करना, एक तरह से वो इवेल्युएशन ही होती है। आप टॉपिक पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स की जो नॉलेज है, जो आपने उसको सिखाया है, नई चीज़ सिखाई है, उसको टेस्ट करते हैं। चाहे आप उसको, कई बार हम ओरली टेस्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर की हेल्प से आप टेस्ट करते हैं। कई बार आप, जैसे अगर आपने पोएम पढ़ाई है तो आप उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि अब जो मैंने आपको पोएम पढ़ाई है इसका जो सार है, इसको समराइज करके आप लिखिए, इसको अपनी वर्डिंग में लिखिए। तो वो भी एक आप क्या कर रहे हैं, जो आपने नई नॉलेज दी है उसको आप इवेलुएट कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स को कितना समझ आया। और ये जो इवेलुएशन हम करते हैं वो किसके टर्म्स में करते हैं, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो हमने बनाए थे, जो शुरू में जो हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव बना के चलते हैं कि आपके पढ़ाने के बाद ये चेंजेस आ जाएंगे। अगर तो वो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव हमारे पूरे हो जाते हैं, वो चेंजेस आ गए हैं, तो ठीक है, तो आपकी जो टीचिंग है वो आपने बड़ी अच्छी की है, लर्निंग भी अच्छी हुई है। अगर वो चेंजेस नहीं आए स्टूडेंट्स के अंदर, जो हम मान के चले थे कि स्टूडेंट जब मैं पोएम पढ़ा दूंगा तो स्टूडेंट उसको जो समराइज करना सीख जाएगा, उसका सार जो है अपने शब्दों में लिखना सीख जाएगा। अगर ये चेंजेस नहीं आते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ये काम नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम है। या तो आपके टीचिंग मेथड में प्रॉब्लम है, या स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम, जो स्टूडेंट नहीं इसको ग्रेस्प कर पा रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इसकी हेल्प से इवेल्युएशन, ये जो हमने इवेल्युएशन की है, जो हम लगातार करते हैं, रोज करते हैं, इसको हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का नाम देते हैं, जो रेगुलर की जाती है। और ये हमने क्यों करते हैं, ताकि जो स्टूडेंट को पढ़ाने में जो कमियां रह गई हैं, जो उसकी लर्निंग में जो कमियां रह गई हैं, उसको डायग्नोज करके या तो हम अपने टीचिंग स्ट्रेटेजी चेंज करें उसके लिए, ताकि स्टूडेंट्स को लर्निंग ज़्यादा हो, या फिर आप हम देखेंगे कि किस कारण से वो कमियां रह गई हैं, तो उसके रेमेडियल मेजर्स देते हैं। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का जो मेन मकसद होता है वो वीकनेस डायग्नोज करके लर्निंग को बढ़ाना है, उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप ओरल टेस्ट भी ले सकते हैं, आप रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं, या फिर जो यूनिट टेस्ट आपके होते हैं वो भी यूनिट टेस्ट लेना, या फिर आपके जो मंथली टेस्ट होते हैं वो भी, या फिर एक लेसन के बाद जो आप टेस्ट लेते हैं वो भी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है। पर किस केस में फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, अगर उनका जो रिजल्ट है, आप जो उनसे जो मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के, उसको आप बाद में उसके जब आप उसकी पूरी इवेल्युएशन करते हैं, समेटिव लास्ट में जो है उनके मार्क्स को ऐड ना करें। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में जो उनकी परफॉर्मेंस जो होती है, स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस होती है, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। रिकॉर्ड कर भी सकते हैं पर उसको बाद में फाइनली जब आप इवेल्युएट करते हो स्टूडेंट को, उसमें ऐड अप नहीं किया जाता। ये सिर्फ डायग्नोज करने के लिए होती है, वीकनेस डायग्नोज करने के लिए और रेमेडियल मेजर्स देने के लिए। अब कुछ डेफिनेशंस हैं इससे रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू टेनर ने फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के बारे में क्या बोला है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन रेफर्स टू द यूज ऑफ टेस्ट एंड अदर इवेल्युएटिव प्रोसीजर व्हाइल द कोर्स एंड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इज इन प्रोग्रेस। टेनर ने भी बोला है कि जब भी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस चल रहा होता है, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, क्लासेस में जब आप पढ़ा रहे हैं, उस टाइम पे जो आप टेस्ट लेते हैं, ओरल टेस्ट लेते हैं या रिटन टेस्ट लेते हैं, और वो किस लिए लेते हैं, स्टूडेंट्स की वीकनेस को डायग्नोज करने के लिए, तो उसको हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का नाम देते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें ग्रोसलैंड के शब्दों में बात करें कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या है, द स्पेसिफिक यूज ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज टू प्लान करेक्टिव एक्शन to overcome learning difficulties or deficiencies, to aid in motivating learning and to increase retention and transfer of learning, needs of classroom group and correction in learning deficiencies, and made through periodic testing and evaluation of pupil during the instructions। ग्रोसलैंड ने बोला है कि जो स्पेसिफिक यूज़ है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का स्पेसिफिक यूज़ कहाँ पे होता है, स्टूडेंट्स के वीकनेस को डायग्नोज करना
और उसके लिए करेक्टिव मेजर प्लान करना, उसके लिए करेक्टिव मेजर्स प्लान करना ताकि उन वीकनेस को दूर किया जा सके, स्टूडेंट्स की रिटेंशन को बढ़ाया जा सके, उनको ये लर्निंग की जो ज़्यादा देर तक याद करने की जो वो है सीखने की, उसको बढ़ाया जा सके, इस चीज़ को बढ़ाया जा सके कि वो एक जगह से जो लर्निंग लेता है एक टॉपिक से, उसको दूसरे टॉपिक में जब आप पढ़ाते हो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सके लर्निंग को। और इसमें जो भी डेफिशिएंसी है, चाहे वो एक सिंगल स्टूडेंट्स से रिलेटेड कोई डेफिशिएंसी है, जैसे किसी एक स्टूडेंट को वो कमी आ रही है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, वो सीख नहीं पा रहा है, या फिर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो भी हो सकती है। तो दोनों की, सिंगल स्टूडेंट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको, या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को, उनकी कमियों का पता लगाना और उसको उसके लिए रेमेडी देना है इसका जो मेन पर्पज़ है। और इसके लिए ग्रोसलर ने बोला है कि डिफरेंट टाइप्स के जो पीरियोडिक टेस्ट हैं, जो आप यूनिट टेस्ट लेते हैं या जो आप वीकली टेस्ट लेते हैं, वो सब यूज़ किए जाते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए। नेक्स्ट अगर हम मोनिका शर्मा के शब्दों में बात करें, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मस्ट बी अंडरटेकन इन ऑल द एजुकेशनल प्रोग्राम, कि एजुकेशनल प्रोग्राम, जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पे है, चाहे वो कॉलेज लेवल पे, हर एजुकेशनल प्रोग्राम में इस तरह की इवैल्यूएशन को यूज़ किया जाना चाहिए। बिकॉज थ्रू दिस अप्रोच ऑफ इवैल्यूएशन वी कम टू नो about the shortcomings of the educational plan and program in between the process, and when we can take up appropriate steps for dealing with these shortcomings and problems। कहते कि ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है हर तरह के एजुकेशन प्रोग्राम में यूज़ की जानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी इवैल्यूएशन है जब एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है, जब आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, उस टाइम पे हम जो शॉर्ट कमिंग्स आती हैं उनको दूर कर सकते हैं। क्योंकि जो आपकी समेटिव इवैल्यूएशन होती है उसको कब यूज़ किया जाता है कमियों को दूर करने के लिए, जब पूरा टाइम, जो वो एकेडमिक प्लान था आपका, पूरा एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो चुका है, उसके बाद आप उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। जबकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किस लिए है कि साथ साथ जब चल रहा है काम, उसी टाइम पे अगर कमियों को दूर कर लिया जाए तो वेस्टेज कम होगी, लेबर की वेस्टेज भी कम होगी और टाइम की वेस्टेज भी कम होगी। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इस तरह से हेल्पफुल है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या हैं। Formative evaluation is administered during some units lesson plans are being taught, कि ये कब एडमिनिस्टर की जाती है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब की जाती है, जब भी आप कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, जब कोई आप यूनिट पढ़ा रहे हैं, उस टाइम पे जब पढ़ाते हुए, लेसन को टीच कराते हुए आप इस तरह की इवैल्यूएशन को यूज़ करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन अ पर्टिकुलर यूनिट लेसन ऑफ कंटेंट इज सेलेक्टेड। इस तरह की इवैल्यूएशन में एक छोटा यूनिट या एक कंटेंट, एक टॉपिक सेलेक्ट किया जाता है जिसको आप इवेलुएट करके देखते हैं। ये ऐसा नहीं कि 6 चैप्टर करा लिए हैं तो उसके बाद जो आप इवेलुएशन करें, उसको हम फॉर्मेटिव इवेलुएशन में नहीं रखते हैं। आप साथ साथ कोई एक पर्टिकुलर यूनिट या एक पर्टिकुलर टॉपिक को सिलेक्ट करके उसमें से आप स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चंस की फॉर्म में, ओरल टेस्ट दे के या क्वेश्चंस की फॉर्म में या क्विज करा के इस तरह से स्टूडेंट्स को इवेलुएट करते हैं और उनकी कमी को पता लगा के कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में या उस चैप्टर में उनको कहाँ पे दिक्कत आ रही है और उसकी रेमेडी देते हैं। तीसरा जो है इसके फीचर की बात करें, इट टेल्स द स्टूडेंट्स अबाउट देयर प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब चल रहा होता है, जब आप पढ़ा रहे हैं टॉपिक को, रेगुलर जब आप पढ़ा रहे हैं टॉपिक को, तो उस टाइम पे ही स्टूडेंट्स को अपनी कमियों का पता चल जाता है और वो उसको दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट टेल्स द टीचर्स अबाउट द सक्सेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ हिज टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज। ना सिर्फ स्टूडेंट्स की कमियों को डायग्नोज करता है, ये टीचर का जो टीचिंग मेथड है, अगर उसमें भी कोई कमी है, वो टीचर का टीचिंग मेथड कितना इफेक्टिव है उसके बारे में भी बताता है, ताकि स्टूडेंट, अगर मान लीजिए आपने कुछ पढ़ाया है, स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है उसको लर्न करने में, तो हो सकता है कि टीचिंग मेथड जो सिलेक्ट किया है वो स्टूडेंट्स के नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है, जिस कारण से उसको कमी आ रही है। तो टीचर क्या कर सकता है, इस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की हेल्प से अपने मेथड की, जो उसका टीचिंग मेथड है, उसकी इफेक्टिवनेस को चेक कर सकता है। नेक्स्ट जो है, इट टेल्स अस अप टू व्हाट डिग्री द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन आर अचीव्ड। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से हमें पता चलता है कि जो एजुकेशन के एम्स और ऑब्जेक्टिव है वो कहाँ तक अचीव हुए हैं।
अब सवाल ये है कि कैसे पता चलता है। जब भी आप लेसन प्लान तैयार करते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, उससे पहले जब आप लेसन प्लान तैयार करते हैं तो उसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स लिखते हैं। और लेसन पढ़ाने के बाद जब आप रिकैप्चुलेशन करते हैं, रिकैप्चुलेशन एक तरह की फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ही होती है कि आप उसमें जब रिकैप्चुलेशन करते हैं तो आप रिकैप्चुलेशन किसकी टर्म्स में करते हैं? एज ए टीचर जब आप रिकैप्चुलेशन करते हैं तो रिकैप्चुलेशन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की टर्म्स में करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव हमने बनाए थे कि टॉपिक पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स के अंदर ये चेंजेस आ जाएंगे, वो आप टेस्ट करते हैं, उसी को फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हमें ये बताने में हेल्प करती है, फाइंड आउट करने में हेल्प करती है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है, इट मेक्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ये इसका एक फीचर है। कैसे बनाता है? हम अभी हमने बात की कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से हम लर्निंग की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको डायग्नोज कर सकते हैं। स्टूडेंट को जो डिफ़िकल्टी आ रही है, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसमें जो डिफ़िकल्टी है उसको डायग्नोज करके उसकी रेमेडी देते हैं। और टीचिंग के अंदर भी जो डिफ़िकल्टी आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग जो स्टूडेंट को नहीं हो रही है, जितने लेवल तक हम चाहते थे वो लर्निंग नहीं हो रही है, तो उसका कारण स्टूडेंट्स के अंदर ही कोई ड्रॉबैक्स है या स्टूडेंट ही केयरलेस है। टीचिंग, कई बार ऐसा भी होता है कि टीचिंग मेथड्स इफेक्टिव नहीं है, टीचिंग स्ट्रेटजी जो आपने लगाई है वो इफेक्टिव नहीं है। तो टीचिंग के अंदर जो कमियां हैं उनको भी डायग्नोज किया जा सकता है और लर्निंग के अंदर जो कमियां हैं उनको डायग्नोज करके दोनों की रेमेडी, और ऑब्वियस है जब दोनों की कमियों को दूर कर दिया जाएगा तो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स मोटिवेशन प्रोवाइड करता है दोनों को, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। जब स्टूडेंट अपनी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर लेता है, उसको लर्निंग का जो उसका लेवल है वो बढ़ जाता है, तो उसके अंदर मोटिवेशन आ जाता है और सीखने का मोटिवेशन आ जाता है। उसी तरह से जब टीचर जो अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना लेता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से उसे पता चलता है कि उसकी टीचिंग में कहाँ कमियां हैं, टीचिंग उसकी इफेक्टिव बनती है, लर्निंग ज़्यादा होती है उसकी टीचिंग के से, तो टीचर को फीडबैक मिलती है और वो भी मोटिवेटेड होता है और ज़्यादा अच्छी टीचिंग करने के लिए। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो रीइंफोर्सेस लर्निंग को रीइंफोर्स करता है, लर्निंग के लिए स्टूडेंट्स को रीइंफोर्स करता है, ज़्यादा सीखने के लिए उनको रीइंफोर्स करता है, क्योंकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर दिया जाता है, स्टूडेंट मोटिवेट होएगा और ज़्यादा लर्निंग के लिए और ज़्यादा सीखने के लिए वो रीइंफोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, द रिजल्ट्स ऑफ सच इवैल्यूएशन शुड नॉट नेसेसरली अपीयर इन एनी ऑफिशियल रिकॉर्ड। इस तरह की इवैल्यूएशन से, इस तरह की इवैल्यूएशन में जो, जैसे आपने इस तरह की फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में जो कोई आप टेस्ट लेते हैं, कोई क्लास टेस्ट लिया आपने, रिटन ही लिया, चाहे कोई क्लास टेस्ट लिया आपने, कोई आपने यूनिट टेस्ट लिया है, तो उसका जो रिकॉर्ड है, हालांकि हम उसमें मार्क्स तो असाइन करते ही हैं और साथ में डिफ़िकल्टीज़ भी देखते हैं, पर उन मार्क्स का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। उसको कहीं पे जब लास्ट में जब समेटिव इवैल्यूएशन की जाती है, सारा स्टूडेंट को जज करने के लिए, उसकी ग्रेडिंग के लिए जब सम अप किया जाता है, तो वहाँ पे उसको एडअप नहीं किया जाता है। इसका ज़रूरी ही नहीं होता फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का रिकॉर्ड रखना। अगर आप वैसे चाहते हैं रखना, अपने उसके लिए रॉ डाटा रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसको ऐड नहीं किया जाता है लास्ट में। नेक्स्ट है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कैन इन नो वे बी यूज्ड फॉर मेकिंग कंपैरिजन अमंग स्टूडेंट्स एंड मेकिंग जजमेंट अबाउट देम। कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है उसको किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स के बीच में कंपैरिजन के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा कि ये स्टूडेंट बेटर है दूसरे स्टूडेंट से, इसने 90% मार्क्स लिए हैं, इसने 10 में से 8 मार्क्स लिए हैं तो ये ज़्यादा बेटर है, इसने 7 लिए हैं तो ये उससे कम है, या 3 लिए हैं तो उससे कम है। इस तरह का कोई कंपैरिजन नहीं होगा। ये सिर्फ लर्निंग की डिफ़िकल्टीज़ को डायग्नोज करने के लिए होता है और उनकी रेमेडी के लिए होता है, ना हम किसी स्टूडेंट के बारे में जजमेंट करेंगे इससे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की हेल्प से, और ना ही हम उसको किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेज क्या है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की?
प्रोवाइड्स फीडबैक टू स्टूडेंट्स। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन स्टूडेंट्स को फीडबैक प्रोवाइड करता है कि उनकी लर्निंग डिफिकल्टीज क्या हैं और कितना लेवल है उनका लर्निंग का। स्टूडेंट्स को अपने लर्निंग का लेवल पता चलता है और जो उनकी डिफिकल्टीज हैं उसकी रेमेडी उनको मिलती है। तो स्टूडेंट को फीडबैक मिल जाता है अपना लर्निंग का लेवल, किसी कंटेंट से रिलेटेड, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको अपने लर्निंग के लेवल का पता होता है। सेकंड जो प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर्स को भी अपनी टीचिंग का लेवल पता चलता है इससे। उसको पता चलता है कि उसने जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग स्ट्रेटजी जो लगाई थी, उसकी हेल्प से स्टूडेंट्स ने कितना अचीव किया है। तो वो टीचर के लिए एक फीडबैक का काम करती है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन डायग्नोजिंग लर्निंग डिफिकल्टीज। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन लर्निंग की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको डायग्नोस करने में हेल्प करती है। कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ पे लर्निंग नहीं हो रही है, स्टूडेंट किस में लैग कर रहा है, किस एरिया के उसको अंदर प्रॉब्लम आ रही है, किस सब्जेक्ट एरिया में उसको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, किस टॉपिक में उसको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, उसको फाइंड आउट करने में, उसको डायग्नोस करने में हेल्प करता है। हेल्प्स इन रीइंफोर्समेंट मिलती है स्टूडेंट को, रीइंफोर्समेंट मिलती है अच्छी लर्निंग के लिए, कि हम उससे अगर स्टूडेंट अच्छा, जैसे इसमें क्या किया जाता है इस तरह की फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में कि आप स्टूडेंट को साथ साथ एक तरह की प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस भी बनाई जाती हैं इसमें ना, उनको प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं कि स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है सीरीज में क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, स्टूडेंट ने क्वेश्चन सोल्व किया, उसके लिए उसको उसी टाइम उसको पता चल गया कि वो ठीक है या नहीं है, तो उसको मोटिवेशन मिलेगा, रीइंफोर्स, फिर अगले क्वेश्चन के लिए वो और ज़्यादा मोटिवेट। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग इसके अंदर यूज़ की जाती है कि स्टूडेंट को लर्निंग के लिए रीइंफोर्समेंट मिलती है। अगर नहीं वो ठीक करता है, कोई क्वेश्चन नहीं ठीक हुआ है, तो उसको साथ साथ उसका आंसर बता दिया जाता है और वो फिर अगले क्वेश्चन के लिए फिर तैयार हो जाता है उसका आंसर देने के लिए। नेक्स्ट है हेल्प्स इन एक्सीलरेटेड लर्निंग का पेस बनाए रखने में हेल्प करता है, क्योंकि लर्निंग को हम मानते हैं कि वो सीक्वेंशियल होती है, एक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एक टॉपिक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। जब आप फर्स्ट टॉपिक कराते हैं, उसके अंदर जो डिफ़िकल्टीज आई स्टूडेंट को, वो साथ के साथ डायग्नोज होगी। उसके बाद अगला जब आपने टॉपिक कराया तो स्टूडेंट जो पहले वाली लर्निंग थी, क्योंकि अब उसकी डिफ़िकल्टी सारी ख़त्म हो चुकी है उस टॉपिक से रिलेटेड, पहले टॉपिक से, वो उसको अपनी लर्निंग को दूसरी लर्निंग में ट्रांसफ़र कर लेगा। तो इस तरह लर्निंग का पेस बना रहेगा, लर्निंग एक्सीलरेटेड लर्निंग रहेगी। नेक्स्ट जो है हेल्प्स इन असेसिंग द कंडीशन ऑफ एजुकेशनल सेटअप। जो भी एजुकेशनल सेटअप है उसकी कंडीशंस, रियलिटी क्या है, उसको डायग्नोस करने में हेल्प करता है, उसको असेस करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी कोई टॉपिक तैयार करते हैं पढ़ाने से पहले, आप उसका पूरा प्लानिंग करके चलते हैं कि इस टॉपिक के लिए मैं ये टीचिंग एड यूज़ करूँगा, चार्ट, मैं बच्चों को पीके टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए चार्ट का यूज़ करूँगा। उसके बाद जब मैं स्टोरी पढ़ा रहा हूँगा तो स्टोरी को उसके साथ मॉडल के साथ डेवलप करूँगा। उसके बाद रिकैप्चुलेशन, मतलब आप पूरी प्लानिंग करके जाते हैं। तो उस प्लानिंग को, वो सिर्फ अभी आपके दिमाग में ही है प्लानिंग, वो इमेजिनेशन में ही है कि आपने ये करना है, उसकी प्लानिंग। उसको जब आप प्रॉपर रियल कंडीशन में जाके यूज़ करते हैं, तभी उसको असेस करने में, जो आपकी प्लानिंग थी उसको असेस करने में हेल्प करता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब आपने अपनी प्लानिंग से पढ़ा दिया, उसके बाद आपने स्टूडेंट्स को फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन लगा के टेस्ट किया, रिकैप्चुलेशन की उनकी, वहाँ पे आपको पता चला कि जो आपने एजुकेशनल सेटअप किया था, जो आपने प्लानिंग की थी, वो कहाँ तक सक्सेसफुल हुई है। तो वो असेस करता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है, क्योंकि टीचिंग की डिफ़िकल्टीज़ को दूर करता है। टीचर को अपनी टीचिंग की जो भी उसको प्रॉब्लम आ रही हैं, जो भी उसकी डेफिशिएंसी हैं टीचिंग में, उसको दूर करता है। वो टीचर अपनी डेफिशिएंसीज को दूर कर लेता है। टीचिंग की डेफिशिएंसी जो है उसकी, टीचिंग के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको, टीचिंग मेथड में उसके कोई प्रॉब्लम है तो उसको, लर्निंग की डिफ़िकल्टीज दूर होती हैं। तो ऑब्वियस है, जब दोनों टीचिंग की भी और लर्निंग की भी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, डिफ़िकल्टी दूर होंगी, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव होगा। सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स सजेस्ट करता है स्टूडेंट्स की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को डायग्नोज करके उसके लिए रेमेडियल मेजर्स सजेस्ट करता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। हेल्प्स इन फ्रेमिंग प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ लर्निंग,
प्रॉपर सीक्वेंसिंग बनाने में हेल्प, जैसे अभी हमने बात की कि जो लर्निंग जो है वो सीक्वेंस में ही होती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती है, और एक जो टॉपिक है, एक जो पार्ट है दूसरे पार्ट के साथ कनेक्टेड होता है। तो अगर पहला पार्ट आपने पहला पार्ट पढ़ाया, पहला टॉपिक पढ़ाया, उसको आपने उसकी डिफिकल्टीज को दूर कर दिया स्टूडेंट्स की डायग्नोज करके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको पढ़ाने में इजी रहेगा स्टूडेंट्स को भी लर्न करने में, क्योंकि वो पहले वाली लर्निंग को, क्योंकि उसको अब वो चीज़ क्लियर हो चुकी है, वो उसको नेक्स्ट में ट्रांसफर कर लेगा लर्निंग को। इस तरह लर्निंग का सीक्वेंस बना रहेगा। नेक्स्ट है कैन बी कैरिड आउट इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे। ये जो है फॉर्मल इवेल्युएशन को आप फॉर्मल वे में भी कर सकते हैं, जैसे पूरा टाइम लिमिट दे के, जैसे आपके समेटिव इवेल्युएशन होती है, जैसे आपका प्रॉपर टेस्ट लिए जाते हैं, जो आपके हाउस टेस्ट होते हैं या आपके जो फाइनल एग्जाम होते हैं वो समेटिव इवेल्युएशन का पार्ट होते हैं। तो उसमें आपका टाइम लिमिट स्पेसिफाई होता है, क्वेश्चंस आपको प्रॉपर बना के दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर। तो इस तरह से भी की जा सकती है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। आप किसी यूनिट को लेके उसका प्रॉपर पेपर बनाएं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें सब तरह के क्वेश्चन डाल के उसके बाद उसका टाइम लिमिट भी इस तरह से भी की जा सकती, पर उसको जो मार्क्स आएंगे उसके अंदर स्टूडेंट के, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, उसको कहीं ऐड नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ डिफिकल्टीज फाइंड आउट करने के लिए। और ये इनफॉर्मल भी हो सकती है। इनफॉर्मल की जैसे क्लास में टीचर क्लास इंटरेक्शन कर लेता है, पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चनिंग कर लेता है, कोई क्विज करा लेता है, उसको हम इनफॉर्मल बोलते हैं। इनफॉर्मल इवेल्युएशन भी हो सकती है। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन दोनों तरह की हो सकती है, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। तो ये सारे एडवांटेज थे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का आज के सिनेरियो में, आज के जो प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम है उसमें काफ़ी यूज़ हो रहा है और बढ़ गया है उसका यूज़, ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को दूर करके उनको रेमेडियल मेजर दे के उन ड्रॉप आउट्स को कम किया जा सके। क्योंकि स्कूल में बच्चे थोड़े आज से 10-20 साल पहले आधे स्टूडेंट तो इसीलिए ड्रॉप आउट्स कर जाते थे स्कूल से, क्योंकि उनकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज दूर नहीं होनी है। टीचर ने उनको हमेशा डीमोटिवेट करना है कि आपको कुछ आता नहीं है, कुछ आता नहीं है, और स्टूडेंट ने इसी चक्कर में ड्रॉप आउट कर जाना है। तो वहाँ पे अब जो है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का कॉन्सेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है कि टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो अच्छा बना रहता है, क्योंकि टीचर भी स्टूडेंट की डिफ़िकल्टीज़ को उसके लेवल के अकॉर्डिंग, उसके नीड के अकॉर्डिंग उनको फाइंड आउट करके उसकी रेमेडी देता है। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। होप कि आपको टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।